तो आई रह जवन यात्री निकोलो कांटी ई केकरा के बेरी आई है निकोलो कांटी त ई बतैले रहे कृष्ण देव राय ई कब से कब तक रहे कार्यकाल त एक रहे 1406 से 1422 तक रहे। यही से निकोलो कांटी जब आई तो 1420 में आई तो 1406 से 1422 के बीच में भइल त कृष्ण देव राय रहे कृष्ण राय रहे देव राय प्रथम रहे ठीक बा देव राय प्रथम आई कहाँ के रहे इटली के रहे। निकोलो कांटी टी में ट लागत न आ इटली में ट लागत न मार दी ठीक बा कह रहा है कि अब्दुल रजाक फारस के रहन कहाँ के रहन फारस के ई कब आई रहन तो 1442 में ठीक बा द्वितीय के बेरी देव राय द्वितीय के बेरी तो एक हो गई 22 से 46 तक बतैले रही 1422 से 46 तक देव राय द्वितीय ठीक बा न इनकरे के बेरी अब्दुल रजा के आई रहन ठीक बा न ई कहाँ के रहन फारस के फारस ठीक है कह रहा है फ्रांस के ना फारस फारस के खाड़ी हाँ सुन नहीं बतैले कि अगर अंदरे घुस बनू तो पहले फारस के खाड़ी पड़ेला ईरान हो गई चाहे इराक हो गई कोनावा में आ तब बीचावा में बतैले रही हारमुज जल संधि जवना के हारमुज के खाड़ी भी कह सकेनी ठीक ओकरा बाद कही किनारा बा तब जाके एगो बतैले रही औरी कौन खाड़ी एगो बतैले रही ओमान की खाड़ी ओमाने ना बा कोनावा पे ओमान की खाड़ी मैप में देख लियो ठीक 3 गो हाँ फारस की खाड़ी हारमुज की खाड़ी और ओमान की खाड़ी 3 गो हमें पड़ेला ठीक है आ एने भूमध्य सागर आ एने लाल सागर जौन अफ्रीका के अलग करेला एशिया से तो में भूमध्य सागर ओह पार ए पार लाल सागर बीचावा में सेवेज नहर जवना के 168 मीटर बतैले रही 68 किलोमीटर लंबाई 1869 में ना सेवेज नहर आ यही में कह दी कि किनारे तो आदन के खाड़ी बा कौन आदन के खाड़ी बा ठीक बा हाँ ये यमन पड़ेला ना यमन ये न कहले रही कि मोचा खोज कैले रहे चक्रवात के नामकरण कैले रहे कहाँ आई रहे मोचा एने आई रहे बंगाल के खाड़ी हो रहे ठीक बा मोचा ठीक ऐसे म्यांमार प्रभावित भई रहे तो यही जे चलावे रहे भारत अपना तरफ से ऑपरेशन करुणा चलैले रहे ठीक बा ऑपरेशन कौन करुणा ना बतैले रही करेंट में कह रहा है नूनीज पुर्तगाल का था नूनीज कहाँ का पुर्तगाल का ये 1535 में आया ठीक है उस समय कौन बन गए थे अच्युत राय ठीक है डोमिंग पायस ये भी पुर्तगाली था बारबोसा ये भी पुर्तगाली था तो डोमिंग पायस आ बारबोसा ये दोनों कृष्ण देव राय के बेरी अइला ठीक है तो निकोलो कांटी कही देवराय प्रथम फिर ओकरा इटली के अब्दुल रजा कही तो फारस के रहे कहा के ईरान के हो गलू तो हो गई देवराय द्वितीय में नूनीज कही तो आई रहे अच्युत राय के बेरी पुर्तगाल के आ डोमिंग पायस बारबोसा ई कृष्णदेव राय के कृष्णदेव राय ई बताओ कृष्णदेव एक बार पढ़ले रही एक पहले तो तुलु वंश के रहे कि सुलु वंश के रहे कि कौना वंश के रहे तुलु वंश के रहे कृष्णदेव राय तुलु वंश के रहे ठीक बा ना संगम बनैले रह कौना पे अपन बाबू के नाम पे कवन हरिहर और भूका लेकिन 2 गो ना रह 5 गो भाई रह 5 दहाड़त रह ठीक बा लेकिन 2 गो संस्थापक मानल भी रहे एकरा में ठीक बा आ पहिल का कौन ले रहे हरिहरे संस्थापक बन रहे ठीक कह रहा है कि बहमानी में चल जाओ बहमानी राज्य मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तुगलक वंश में पढ़ रही है गयासुद्दीन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक पढ़ रही है तुगलक में चलो गयासुद्दीन नहर के निर्माण शुरुआत कैला से हमें तुगलक में ठीक बनू आ वे कह दी कि 5 गो नहर फिर मेन बनैलस तो फिरोज शाह तुगलक आ मुहम्मद बिन तुगलक इतना विद्वान रहे कि ज्यादा टॉर्चरो करत रहे आदमी के ठीक बनू उन्हें अलाउद्दीन खिलजी तो ढेर देखते रह कि टॉर्चर कैलस उन्हें बलवन ठीक बनू आ कह दी कि सबसे नहर के पहले शुरुआत कब भई रहे तो संगम एगो पढ़ रह चोर चेहल पांड्य तो वही घर यू कैले रह नहर बनैले रह ठीक बनू तो संगम हाँ तो संगम युगवा ना रहे पहिलका वही में चोर चेल पांड्य ना बतैले रही चोल कही पहिलका वाला संगम युग काहे कि चोल एगो 9वीं शताब्दी में फिर नया भइल तो पहिलका कह दी तो उहे न बतैले रही कि जवन है आंध्र प्रदेश ओरे क्षेत्र पड़ेला ना तो एने चोल रह सब पहले वाला नायका में तो बसल सोने दक्षिण में एकदम बसल रहसन हो ठीक आ कह दी कि एक बाद पांड्य तो पांड्य रह दक्षिण तमिलनाडु में ठीक है नीचे एकदम कोर रे
आ तब कही चेर, तो चेर बतैले रही केरला में, केरला देखो तो नु एने चेर रह ठीक। तो उहे पांड्य जौन कैले रह नु, तो ये पांड्य कैले रह दक्षिण वाला नहर के पहिल का शुरुआत याद रखिए जाए। ई तुगलक के बेरी ना भई रहे, कब भई रहे? संगम युग में, 900 ना संगम युग में। उ सब पुराना रहे, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक 600 वर्ष चल रहे कार्यकाल। कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, हसन गंगू का कैलन? बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैलन 1347 में। वो घड़ी केकर शासन रहे? मोहम्मद बिन तुगलक। एम बी टी हेने भुलाइल नहीं खा जानू, हमें सब पढ़ाइए दिल रही। दीवान ए मुख्तराज कही मुस्तखराज तई का रहे? वित्त विभाग रहे। के कर? अलाउद्दीन खिलजी के। दीवान एको ही कृषि विभाग रहे। एकर मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, आ दीवान ए अर्ज बतैले रही सैनिक विभाग रहे। ई के कर? बलवन के। दीवान एक बतैले रही खैरात, दीवान ए खैरात बतैले रही खैरात। आ दीवान ए इम्तिहाक, दीवान ए बंदगान, तीन गो बतैले रही नु। तई तीनों रहे के कर? फिरोज शाह तुगलक के। एमबीटी ना हो, एफएसटी। ठीक बानू? त देखो दीवान ए खैरात कही तो का रहे? बतैले रही दान विभाग रहे। दीवान ए का बेला बंदगान ई का रहे? दास विभाग रहे। दीवान ए का कहनिया? बंदगान। हाँ ठीक बा। दीवान ए इम्तिहाक कही तो का रहे? पेंशन विभाग रहे। ठीक बा नो? चलो कह रहा है कि वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। हसन गंगू जवन रहे ना, ई अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से का बैठल? गद्दी पे बैठल, गद्दी सिंहासन पे। कह रहा है कि और गुलबर्गा कहाँ बा? कर्नाटक में हो। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसकी राजभाषा का कह दिलो? मराठी। ठीक बा नु? का कैलस? मराठी। गुलबर्गा तुर्क के जीआई टैग नहीं के मिलल कर्नाटक में नु? गुलबर्गा तुर्क दाल जीआई टैग कर्नाटक। ठीक बा नु? तेलंगाना ना हो। कह रहा है तो वही जिंगा देखो कन्नड़ भाषा के ना प्रयोग कैल। कौन भाषा के? मराठी भाषा के। ठीक बा नु? कह रहा है इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। एकनी के बेरी 4 गो प्रांत बनल। कगो? 4 गो, जौना के नाम रहे गुलबर्गा, दौलताबाद। यही देखो मराठी एक में काहे आइल? काहे कि कर्नाटक आ महाराष्ट्र दोनों में कब्जा चलत रहे कनी के, मतलब स्थायित्व कनी के दोनों राज्य में रहे। यही से का रहे जियाबा मराठी चलत रहे। दौलताबाद बताओ कहाँ बा? महाराष्ट्र में बा। एक नाम बा देवगिरी कैले बा, सब बतैले रहे नु। दौलताबाद के पहले देवगिरिये रहे, फिर जाके दौलताबाद मुंगल कैलस आ तब जाके फिर हो गई देवगिरी। ठीक। औरंगाबाद के नाम संभाजी नगर भइल बा हो, अहमदो नगर के चेंज भइल बा। आ उन्हीं विवादो चल रहे अभी लगले, लड़ाई झगड़ा कैले रह। आज के न्यूज फ्रांसो में होने आगे पूरा फूकले बड़ा सब थाना उसमें। ठीक बा नु? हाँ आने एगो बसो आज लकल लिया, में ढेर आदमी 26 गो आदमी मरल बा महाराष्ट्र में। 5-5 लाख रुपया देवे के कहले बालन। ई है के बालन घड़ी महाराष्ट्र में? के बा? एकनाथ सिंधे ना महाराष्ट्र में 36 गो देखो रह 36 गो शायद, आ मरल बा सब में कगो? 29 गो कि 26 गो। ठीक बा नु? देख लियो न्यूज है सब। ये सब आइबो तना ना ये, लेकिन आइबो करी तो कह दिए 5 लाख। ठीक बा नु? ये तना देता मुंगला पे 5 लाख के एकनाथ सिंधे। कह रहा है कि इसने अपने साम्राज्य के 4 भाग में बटल स। ठीक बा ना? प्रांत के। कह रहा है कि गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार आ बीदर भी एगो कहेला कहाँ बा? महाराष्ट्र में। विदिशा एगो बताइए कहाँ बा? मध्य प्रदेश में। ठीक बा ना? तो ये में 4 गो रहे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर हो गलू। कह रहा है कि इसकी मृत्यु जौन रहे ना हसन गंगू, एक मृत्यु कब हो गई? 1358 में
47 में संस्थापक बनल आ एक 1358 में मृत्यु हो गई। क साल हो गई? 3 साल वो हमें 8 साल हमें जोड़ दिला 8 साल 8 3 11 साल। 11 साल में का हो गई? मर गई। वही आ तो 11 फरवरी 1358 के मर गई। ठीक है। अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। ये हलन अलाउद्दीन हसन, जौन हसन गंगू हलन, ठीक है ना। कह रहा है कि एक पुत्र मुहम्मद शाह सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद के प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। बुक्का के विरुद्ध किया था, ठीक है ना। बुक्का के बेरी हरिहर बुक्का रहस न, तो उ कब्जा कैले रहस हेने कर्नाटक आ आंध्र प्रदेश रे ना बतैले रही विजयनगर में। ठीक है। आ एकनी के चलत रहे कर्नाटक आ महाराष्ट्र रे। यही से दोनों का हो गेल स। हेलो ठीक बा, पढ़ाओ तन बाद में बुझाइल। तो ई दोनों आपस में टकरात रहस, ठीक बा नु। तो उहे कहता कि यही विरोध में, ठीक बा नु, कवन आई संगम वंश होला आ बहमनी राज्य होला, ठीक बा नु। ई दोनों जब टकराए लगल सब बुक्का आई कवन मुहम्मद शाह, ठीक है। तो एकनिए के मुहम्मद शाह का कैलस बारूद के प्रयोग कैले रहे, ठीक बा नु। बारूद का प्रयोग किया था। कह रहा है कि भीमा नदी के नाम सुनले बाला ना। आ भीमा एगो परियोजना बा, तो उ कही भीमा परियोजना तो शायद हमारा बोला कोयना नदी पे बा। पावना नदी, हाँ पावना, ठीक बा। कोयना कहता ही कोयना परियोजना कोयने नदी पे बा। पावना कहेला, पावना परियोजना पे भीमा नदी बा महाराष्ट्र में, ठीक बा नु। आ कह दी भीमा, तो भीमा नदी बिया तो ई बिया कर्नाटक रे, देख लिया जा मैप में, ठीक बा नु। बिया न। चलो कह रहा कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो ताज उद्दीन फिरोज ने की। ताज उद्दीन फिरोज आ एगो फिरोजाबाद बनैले रहे फिरोज शाह तुगलक, ठीक बा ना। तो उ हेने बनैलस आ ई हेने बनैलस, ठीक बा नु। हां एगो उत्तर में दक्षिण छुरी खाली पड़ जाता। हां ठीक। कह रहे कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। कौन? नहीं, फिरोज खगोलिकी को क्या करता था? प्रोत्साहन देता था। आज ना कहीं खगोल विज्ञान तो एकरा में ज्यादा माने प्रोत्साहित करत रहे आदमी के, ठीक बा नु। आज भी देखल ना नरेंद्र मोदी ज्यादा प्रोत्साहित करल सब क्षेत्र में करल न। हाँ इनकरे कार्यकाल में इनकरा के सिवान के देखत कि टॉप पे ले गुलन जा इनकरा के का कह दिहल गुई अंतरिक्ष में कहला रॉकेट मैन हो। मिसाइल मैन कहल जाला के करा के एपीजे अब्दुल कलाम के इनकरा के कहल जाला रॉकेट मैन कहल जाला नु। बढ़ावा देवे के काम कैल है नीतीश कुमार पहले। हाँ नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी, ठीक बा नु। चलो तो ये बढ़ावा देवे के कार्य कैल। नीति आयोग में देखो नीति आयोग में जौन योजना आयोग कहला ना एकरा में ओकरा में यही के अंतर बा मिलई हो। एक बार पढ़ब नु योजना आयोग 1950 होला आ नीति आयोग 2015 होला। तो दोनों में अंतर ये बा कि नीति आयोग में कुछ ऐसा जोड़ल गइल बा चीज जौना के मतलब मिला के चलत कि प्रधानमंत्री के साथ में तू बैठ के बात कर सकेला मिल सकेला, ठीक बा नु। एकरा के नीति आयोग में राखल गइल बा, देख लियो जा पढ़ लियो जा, ठीक बा नु। हां यही में सब डालत है तो देख लियो कहते मानी कि टोटल हमें 22 से 4 दिनों में अलग बा कम बेसी बा, ठीक बा। लेकिन बढ़ावा दिले वालों जिससे और आदमी के जिससे जुड़े के यही में नीति आयोग में, ठीक है नु। चलो देख लियो। कह रहा है कि फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। फिरोज खगोलिकी को भी प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास, दौलताबाद जमुना के देवगिरी कहे नहीं जानो, दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी, ठीक बा ना। एगो वैधशाला भी बनवैल। कह रहा है फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाही अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था, ठीक। कह रहा है कि फरिश्ता एगो रहे लेखक रहे चाहे यात्री हो गई, ठीक बा नु। तो एकरा कहे के अनुसार रहे कि फिरोज फारसी के अरबी के तुर्की के, फारसी के अरबी के तुर्की के का रहे ज्ञाता रहे,
आ एकरा साथ साथ ओने के तो 3 गो हो गई दोसर देश में। आ यही जिन कह दी भारत में तो तेलुगु जानत रहे, कन्नड़ जानत रहे, आ संग लागल मराठी, मराठिए न चलत रहे कनी में। तो तेलुगु देखो मराठी उठल है न से, मराठिए न पहले स्थापना कैल से मराठी अथी भाषा से, ठीक। मराठी, कन्नड़ और एगो है में हेला आंध्र प्रदेश में तेलुगु। आ भाषावा जनिया से तबे न लड़ाई हुई मानू। आज है ना हमनी के नहीं कहाइल हो कि अरुणाचल प्रदेश में का करे के बा, भाषा सीखे के बा। कौन भाषा? चाइना भाषा। तबे न कुछ गाड़ियों पकड़ दिया सब तो 2 फाइट घींच दो क्यों ना के चाइना बोलन के, ठीक बा नू। तो ये बढ़ावा दिहल गुल नु। चलो कह रहा है कि फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था, ठीक बा ना। फिरोज शाह के कार्य का रहे कि हिंदू के बड़ा स्तर पे सम्मिलित करे के, ठीक बा ना। चौल और दाभोल इसके समय प्रमुख बंदरगाह थे। एमे दे दी कि एकरा के बेरी बंदरगाह कौन कौन रहे तो 2 गो, चौल दाभोल। आज के मुख 3 गो 13 गो बतैले बानी नु। 13 गो 12 बंदरगाह 200 ऐसे कही तो देखो बड़ा बंदरगाह में कहेला न तो केंद्र के नियंत्रित रहेला तो उ हो गई संघ सूची। आ उहे कह दी छोटा बंदरगाह जौन 200 कहतला न तो एकरा पे राज्य के नियंत्रण रहे। तो एकरा के डालल बा समवर्ती सूची में कि मान ली कोनो स्थिति परिस्थिति में दिक्कत हो जाला तो उ के संभाली, संघ संभाली नू। यही से समवर्ती सूची में डालल बा, ठीक बा नू। ऐसे राज्य अपन कार्यभार संभाली, ठीक बा नू। कौन में छोटा 200 बंदरगाह आ बड़ा कही तो 13 गो कौन संघ, ठीक बा नू। आ सब बंदरगाह चलाइए दल दिक्कत नहीं है नू। आ 3 गो तट है ने, आ 3 गो तट है ने, हो गलू सब खत्म है बा। कह रहा है कि ये कनी के बेरी देखो बहमनी में 2 गो हो गनू, चौल और दाभोल बंदरगाह ई 2 गो हो गई में। कह रहा है कि सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित की। सिहाबुद्दीन जब आइल, सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अब गुलबर्गा से हटा दिलस, कर्नाटक के गुलबर्गा से हटा के आ बीदर स्थापित कर दिया। आ बीदर का एगो नया नाम भी रख दिलस। कौन नाम रखलस? मुहम्मदाबाद। कौन नाम? मुहम्मदाबाद रख दिलस, ठीक। कौन? सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ठीक। मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा ईरानी रहे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से मुहम्मद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक बा ना। कह रहा है आइए बतैले रही कि मुस्लिम में प्रधानमंत्री का क्या कहल जाला? वजीर। यही से वजीर आजम इमरान खान चिल्लात रहेला। आ काजी कहल जाला तो पढ़ल लिखल होला स, मुख्य न्यायाधीश हो गई, न्यायाधीश हो गई, काजी होला सनु। चलो कह रहा है कि मुहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। मुहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में मुहम्मद गवा को फांसी दे दी गई, ठीक बा ना। एकरा के प्रधानमंत्री भी बनावल गई, एकरा के फांसी भी दे दी गई, ठीक बा नू। ये बात के ध्यान रखिए। इनकरे कार्यकाल में मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से मुहम्मद गवा के बैठावल गई प्रधानमंत्री बनल। आ फिर इनकरा के का कर दिहल गई 1482 में 70 वर्ष के भइल नू तो उनका के लटका दिहल गई का पे? फांसी पे, ठीक बा ना। चलो हो गई समय हो, चलो काल चला दिए जौन आगे बा, ठीक।